परशुराम जी की माता जी का पाप की हत्या का पाप का प्रायश्चित यहाँ हुआ जी। ठीक है। बात ऐसे है कि परशुराम जी और जमदग्नि ऋषि जी दोनों साधु जी थे जी। तो और जमदग्नि ऋषि यहाँ पास में जो रासमी गांव है जहाँ झाड़ेश्वर महादेव हैं, वहाँ जमदग्नि ऋषि रेणुका माता जी के साथ में पूजा पाठ करते थे, भगवान का भजन करते थे। तो इस प्रकार रेणुका माता जी नदी पे जाती और वहाँ से रेत का घड़ा बना के जल भर के पानी लेके आती थी जी। तो इस प्रकार रोज़ ये प्रक्रिया चलती थी। ऋषि मुनि महात्मा। नमस्कार, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। और अब मैं आज आया हूँ चित्तौड़गढ़ ज़िले के मानकुंडिया धाम में, जो परशुराम जी की तपोभूमि भी कहा जाता है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दिखाते हैं आपको परशुराम जी की तपोभूमि मानकुंडिया धाम का भव्य नज़ारा। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हम मेरे चैनल सत्य प्रकाश रियल ब्लॉग में। आपका शुभ नाम सर? राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा। सर, तो हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि मानकुंडिया धाम का नाम कैसे पड़ा और इसको परशुराम की तपोभूमि क्यों कहा जाता है? जी जी। सबसे पहले तो ये और है सर इसका क्या इतिहास है यहाँ का? जी जी सर, सबसे पहले तो ये है कि ये मातृकुंड नाम है। यह मातृकुंडिया नहीं है और मातृकुंड नाम है। और यह परशुराम जी की माता जी का पाप की हत्या का पाप का प्रायश्चित यहाँ हुआ जी। ठीक है। बात ऐसे है कि परशुराम जी और जमदग्नि ऋषि जी दोनों साधु जी थे जी। तो और जमदग्नि ऋषि यहाँ पास में जो रासमी गांव है जहाँ झाड़ेश्वर महादेव हैं, वहाँ जमदग्नि ऋषि रेणुका माता जी के साथ में पूजा पाठ करते थे, भगवान का भजन करते थे। तो इस प्रकार रेणुका माता जी नदी पे जाती और वहाँ से रेत का घड़ा बना के जल भर के पानी लेके आती थी जी। तो इस प्रकार रोज़ ये प्रक्रिया चलती थी। ऋषि मुनि महात्मा जी के लिए जल लेके आती थी। एक दिन क्या हुआ कि सहस्त्राबाहु नाम के राजा यहाँ से सेना लेके जा रहे थे जी। तो उसी समय रेणुका माता जी जल लेने गई जी। तो उनके मन में आया कि मेरी ये जिया जी आ रहे हैं, अगर मैं भी ऋषि पत्नी नहीं होती और राजा की यहाँ बेई होती तो आज इनको ले जाती और राशि ठाट बाढ़ से इनका स्वागत करती मैं। तो ऐसा उनके मन में आया तो वो घड़ा बनना बंद हो गया जी। और बिना जल लिए वो ऋषि महात्मा के पास, जमदग्नि ऋषि के पास में पहुँची। तो ऋषि महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई तेरे मन में कोई कुभाव आ गए हैं, विचार बदल गए हैं, इसलिए ये घड़ा बनना बंद हो गया। और तेरे मन में जैसा भाव है, तेरे जिया जी को बुलाना है सेना से, तो तू यहाँ बुला ले। तो फिर रेणुका माता जी की और उनको बुलाया दल बल के साथ में। सहस्त्राबाहु जी वहाँ पधारे। अब राशि ठाट बाट से उनका स्वागत किया गया, भोजन पकवान सभी बने तो भोजन किया सबने। अब सहस्त्राबाहु नाम के राजा के मन में ये आया कि यार ऋषि मुनि महात्मा होते हुए इनके पास इतना वैभव कहाँ से आया। तो सहस्त्राबाहु राजा ने जमदग्नि से पूछा कि भाई आपके पास ये जंगल में इतना वैभव कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास में ये सुरभि नाम की जो गाय है, इसकी कृपा से जैसा भी हम मन में भाव पैदा करते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार कहने पर ये हमारे सब मनोकामना सिद्ध कर देती है जी। तो फिर राजा ने सोचा कि यार आप तो ऋषि मुनि महात्मा, आपके पास ये गाय क्या करे, ये तो हमारा राजा के पास होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया। ऋषि मुनि महात्मा ने मना किया, फिर भी वो माने नहीं और झगड़ा करने लगे और सुरभि गाय को ले गए और वो पूरा आश्रम जो तहस नहस कर दिया। तो फिर जमदग्नि ऋषि ने सोचा कि यार अपने परशुराम जी को बुलाना चाहिए। उन्होंने 3 ताली लगाई और परशुराम जी को पुकारा। तो परशुराम जी भगवान वहाँ आए और कहा कि पिताजी ये तहस नहस ये आश्रम बिखरा हुआ क्यों है, ऐसा क्या हुआ है। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि भाई ये सबका कारण है, तेरी माँ है ये, इसके कारण मतलब ये हुआ। तो पिताजी क्या हुआ कि इस प्रकार उन्हें पूरा वृतांत बताया। तो फिर परशुराम जी ने कहा कि पिताजी अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि भाई तेरी माता का शीश काट दे। तो इस प्रकार परशुराम जी ने परसे के द्वारा अपनी माता का शीश काट दिया और इस प्रकार अपनी माता को दंड दिया। तो अब फिर
परशुराम जी कहा पिताजी अब मेरे को क्या करना चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा भाई तू ऐसा कर कि तेरे ये पाप के प्रायश्चित के लिए तीर्थों पे तीर्थाटन कर, घूम और तीर्थों में स्नान कर। तो वो सब जगह घूमते फिरे लेकिन उनके पाप का प्रायश्चित कहीं नहीं हुआ और उनको मन की शांति कहीं प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा करते करते जब परशुराम जी भगवान ये पास में गुरिन्या गांव, नदी के पार जो गुरिन्या गांव है वहाँ पर रात रहे, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ एक गाय और बछड़ा था। तो बछड़े को किसी जो गाय लेने वाला, बछड़ा लेने वाला उसको बेच दिया और सुबह उसको रात को ले जाने वाले थे। तो बछड़ा गाय को कह रहा था कि माँ मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता। तो सुबह गाय को लेने, वो बछड़े को लेने वाला जो बंजारा था वो लेके चला गया और लेके दूसरे गांव ले गया। तो वो बंजारे को मार के वो बछड़ा वापस आ गया और जब इसमें से होके निकला तो उसका मुंह ऊपर रहा तो मुंह काला रह गया, सींग काले रह गए। इस प्रकार वो जाके पाछो वापस अपनी माँ को बता रहा था कि इस प्रकार मेरे को ये हुआ और मेरा पूरा शरीर तो मतलब अंदर राजू मतलब ये रह गया, लेकिन ये मुंह ऊपर रह गया, वो काला हो गया और सींग और उसकी पूंछ ऊपर रहेगी तो वो काली काली रहेगी। इस प्रकार परशुराम जी ने सोचा कि भाई इसके पाप का प्रायश्चित हो गया तो मेरे को भी इस कुंड से, इस जल से बाहर निकलना चाहिए। तो फिर परशुराम जी भी इस नदी में होकर निकले तो उनका भी पाप का प्रायश्चित हो गया और उनकी मन स्थिति सही होगी, मन में शांति होगी। तो इसी प्रकार इसका नाम मातृकुंड है, जहाँ माँ की हत्या का पाप उतरा है तो उसको ये कुंड है, मातृकुंड नाम है। और इस प्रकार जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है और उसी समय से यहाँ भगवान महादेव, मंगलेश्वर महादेव विराजमान हैं और परशुराम जी की प्रतिमा अंदर है, रेणुका माता जी की है। और जो भी भक्त यहाँ आके स्नान करता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार मंगलेश्वर महादेव विराजमान हैं और अभिषेक होता है, पूजन होती है, महामृत्युओं के जाप होते हैं। और यहाँ अपने मेवाड़ का हरिद्वार नाम से भी प्रसिद्ध है, यहाँ अस्थियाँ विसर्जन भी होती है। इस प्रकार महादेव सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करते हैं। इस प्रकार का इतिहास यहाँ का है साहब। पंडित जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे ऑडियंस को। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। और ये मंदिर के बाहर का और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो की लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों और आपको नई नई जगह और नए नए इतिहास सब कुछ हम आपको बताते रहते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, कैमरे की सहायता से हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का एकदम भरा हुआ है चारों तरफ। मंदिर जो है वो पानी में ही, देखो कैसे है, भगवान का चमत्कार है दोस्तों। और ये देखो बंदर भी इधर बहुत दिखाई दे देंगे आपको। ये इनको आप, बंदरों को बेजुबान होते हैं दोस्तों, इनको आप कुछ खाने की सामग्री आप डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको यहाँ पे देने वाला कोई नहीं है दोस्तों। हम और आप लोग ही इनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए सामग्री दे सकते हैं दोस्तों। और देखो सतप्रकाश जी कैमरे के माइक से इनके साथ मस्ती थोड़ी कर रहे थे, तो ये बंदर देखो कैसे उधर भाग गया है दोस्तों। और यहाँ पे बंदर बहुत दिखाई देंगे आपको दोस्तों और आप इनके लिए सामग्री दे सकते हैं दोस्तों। भक्तों का तांता बहुत यहाँ लगा रहता है मंदिर के प्रांगण में। सब आते हैं अपनी मनोकामना लेके और घूमने के पर्पज़ से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मातृकुंड धाम